Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Brijesh, Jograj, Rupali. ब्रजेश, जोगराज, रूपाली, गौरव, वत्सल, शिवेंद्र, अभिषेक, ऋचा, पारुल, मयंक, अर्जुन, अभिषेक, ब्रजेश, शैलेश, राहुल, दीपिका, अंकिता, मोहन, ऋचा। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मनदीप, गोपाल, विपुल, ज्ञानेंद्र, गायत्री, ज्योति। तो भाई फाइनली हम ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, सोनिका, विपुल, अमित, पुष्कर, ब्लड रिलेशन की संपूर्ण सेवा हो चुकी है समाप्त। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया दिन, नई शुरुआत, नए टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम है इन इक्वालिटीज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन इक्वालिटीज। इनइक्वलिटीज यानी कि असमानताएं है ना। इनइक्वलिटीज यानी कि असमानताएं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। पहले तो ये टॉपिक नहीं पूछा जाता था, सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आता था, लेकिन आजकल ये टॉपिक हर एग्जाम में आने वाला है ना। पहले नहीं आता था, बट आजकल हर एग्जाम में आने लगा ये टॉपिक, इनइक्वलिटीज, असमानताएं। अच्छा, ये जो इनइक्वलिटीज टॉपिक है ना, असमानता है, ये जो सिंबल्स इस चैप्टर में यूज होते हैं, उन सिंबल्स के बारे में हमें बचपन से आइडिया है, बचपन से हमें पता उन सिंबल्स के बारे में। जैसे कि ये सिंबल हो गया आपका, ठीक है, जैसे कि ये वाला सिंबल हो गया। इन सिंबल्स को हम बचपन से जानते हैं। आपको पता है कि ये जो सिंबल है इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज, है ना। इस सिंबल को हम क्या रीड करते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, ये बताओ। इस सिंबल को, सर इस सिंबल को हम पढ़ते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं ए बड़ा है, ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से, या ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। ठीक है, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं हम, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। अच्छा, कोई भी जो सिंबल होता है ना, कोई भी जो सिंबल होता है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, वो डिपेंड किस पे करता है? सर ये जो डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है हमारी पढ़ने की स्टाइल पर, कि हम इस सिंबल को पढ़ कैसे रहे हैं। अगर इस सिंबल को, है ना, अगर मैं इस सिंबल को लेफ्ट से राइट पढ़ता हूं, जो कि हमारे पढ़ने का तरीका है, भाई हमें पढ़ना हमेशा लेफ्ट से राइट सिखाया गया है, तो अगर हम सिंबल को लेफ्ट से राइट पढ़ते तो इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन। वही अगर मैं इस सिंबल को राइट से लेफ्ट पढ़ूं, है ना, अगर मैं इस सिंबल को राइट से लेफ्ट पढ़ूं, तो मैं इस सिंबल को राइट से लेफ्ट कैसे पढ़ूंगा, लेस देन, बी लेस देन ए। तो ये सिंबल दो तरीके से पढ़ा जाता है, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। इस सिंबल को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, और इसी सिंबल को हम पढ़ते हैं बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन, बी इज लेस देन ए। इस सिंबल को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, ए बड़ा है, ठीक है, या फिर हम इसको पढ़ते हैं बी छोटा है। दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। या तो हम बोले ए बड़ा है, या हम बोले बी छोटा है, यानी कि जिसकी तरफ माउथ ओपन है वो चीज बड़ी होगी। ये आप, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये हम बचपन से जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं मैंने कुछ नया सिखाया हो, ठीक है। ये चीज हम बचपन से जानते हैं कि जिसकी तरफ माउथ ओपन होता है वो चीज बड़ी होती है, जिसकी तरफ बंद होता है वो चीज छोटी होती है, ठीक है। तो ए बड़ा है, इसको हम ए बड़ा है ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बी छोटा है, बी इज लेस देन ए, है ना। तो कोई भी जो सिंबल होता है ना, कोई भी जो सिंबल होता है, कल क्लास हुई थी, क्यों नहीं हुई थी, ये हर एग्जाम में आ रहा है बेटा टॉपिक आजकल। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, टीचिंग। पहले ये टॉपिक सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आता था, बट आजकल ये टॉपिक हर एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स में भी, सीजीएल प्रीलिम्स में भी और सीजीएल मेंस में भी, है ना, दोनों में आ रहा है। ब्लड रिलेशन एंड हो तो गया, कल ही तो खत्म कर दिया था हमने ब्लड रिलेशन। हाँ जी, सीजीएल 2022 मेंस में भी आया था, सीजीएल 2022 प्रीलिम्स में भी आया था, ठीक। चलिए साहब, तो कुछ सिंबल्स हैं जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं,
है ना। इन सारे सिंबल को ना हम लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट नहीं पढ़ेंगे, सारे सिंबल को लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे। और लेफ्ट से राइट हम इन सिंबल को क्या पढ़ेंगे जरा ये देख लेते हैं। ए इज लेस देन बी, है ना, ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, ठीक है। हाँ जी, इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, ए इज आइदर ग्रेटर, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसको हम पढ़ते हैं ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ए या तो बी से बड़ा है, ए या तो बी से बड़ा है या बराबर है, ठीक है भाई। या तो बड़ा है या बराबर है, हम कंफर्म नहीं है ना, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन इन दोनों में से एक तो सिचुएशन पक्की है भाई, या तो बड़ा है या बराबर है, बट हम कंफर्म नहीं है, वी आर नॉट श्योर। ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू, हेलो 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 हेलो, हाँ जी। यार भाई एक बात बताओ, कौन है आप में से जो आज पहली बार क्लास लेने आया लाइव? हाँ जी, कौन बच्चा है जो आज पहली बार क्लास लाइव लेने आया है? कोई तो है आप में से जिसका आज पहला दिन है लाइव का। हम्म, कौन है वो पनौती? चलिए, तो ये छोटी मोटी दिक्कतें ये जीवन में होती रहती हैं। लाइव, अब तो लाइव है ना क्लास। ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं, ये जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ठीक है, इसी का नाम जीवन है,
ठीक है, यही लाइफ लाइन है हमारी। कभी हेल्थ, कभी स्वस्थ, कभी बीमार, हाँ, कभी स्मूथ, कभी गड़बड़। लाइव है कि नहीं भाई साहब? हेलो। अभी भी क्लास लाइव नहीं हुई क्या? अच्छा, लाइव हो गई, चलिए गुड, वेरी गुड। तो मैं हाँ जी तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम यहाँ पे इनइक्वलिटी सिंबल्स को समझ रहे थे कि ग्रेटर देन का मतलब होता है ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है इसका मतलब ए बी से छोटा है, इसका मतलब ए बी से बड़ा या बराबर है, इसका मतलब ए बी से छोटा या बराबर है। इसका मतलब क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ए बी के बराबर नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? अगर ए बी के बराबर नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा? सर, बराबर नहीं है इट मींस ए बी से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। भाई, बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है? ए बी से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, बट कंफर्म है कि बराबर नहीं है। अच्छा, ये बताओ इस साइन का मीनिंग क्या होगा? इस साइन का मीनिंग क्या होगा? जल्दी से बताओ। हम जानते हैं कि इसका मीनिंग होता है ए इज ग्रेटर देन बी। और ये जो मैं लाइन यूज करता हूं ना, ये वाली जो लाइन यूज करता हूं, ये लाइन मैं यूज करता हूं किसके लिए? नॉट के लिए, है ना। तो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। इसका मीनिंग है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है। अच्छा, ए बी से बड़ा नहीं है इसका मतलब? सर, बड़ा नहीं है इसका मतलब या तो छोटा है या बराबर है। भाई, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा। आइदर, ईदर लेस और इक्वल, ईदर स्मॉलर और इक्वल। ठीक है भाई, बड़ा नहीं है इसका मतलब छोटा या बराबर है, इसका मतलब छोटा या बराबर है। ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, और इसका मतलब होता है ए इज, ए इज नीदर, ए इज नीदर ग्रेटर, ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, नॉर इक्वल टू बी, है ना। इसका मतलब है ए बी से, ए बी से ना तो बड़ा है, ना तो बड़ा है, और और ना ही, और ना ही बराबर है, और ना ही बराबर है। समझ रहे हो? ए बी से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। अच्छा, ना बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब क्या है? सर, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब छोटा है। बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है ना, बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब छोटा है, इसका मतलब छोटा है। ठीक है, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है। चलिए, इसका मतलब होता है ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी, यानी कि ए बी से छोटा नहीं है। अच्छा, अगर ए बी से छोटा नहीं है, अगर ए बी से छोटा नहीं है तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होगा? सर, ए बी से छोटा नहीं है इसका मतलब या तो ए बी से बड़ा होगा या बराबर होगा। ए बी से छोटा नहीं है इसका मतलब या तो ए बी से बड़ा होगा या बराबर होगा। भाई, छोटा नहीं हो सकता तो बड़ा या बराबर है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ए इज आइदर लेस और इक्वल टू बी, लेकिन इसका मतलब क्या है? ए इज नीदर, ए इज नीदर स्मॉलर, ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, नॉर इक्वल टू बी, ए बी से, ए बी से ना तो छोटा है,
ए बी से ना तो छोटा है और 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 ना ही बराबर है। ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। अच्छा, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है भाई? छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे जो सिंबल्स हैं वो होता है एक ग्रेटर देन, है ना, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल, एक होता है इक्वल, एक होता है लेस देन, एक होता है लेस देन इक्वल। ये हमारे इनइक्वलिटी के सिंबल हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे। अच्छा, ग्रेटर देन को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? बड़ा है, इसका मतलब छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है ना। बड़ा या बराबर है, इसका मतलब छोटा नहीं है, छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर ही होता है। बराबर है, ठीक है, चलिए साहब। अच्छा, छोटा है, लेस देन, इसका मतलब ना तो बड़ा है ना बराबर है। अच्छा, छोटा या बराबर है, इसका मतलब बड़ा नहीं है। तो ये इन सिंबल्स के मीनिंग है जो इस चैप्टर में यूज होने हैं। ठीक है, इसको अगर मैं नॉट इक्वल टू कर दूं, ठीक है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसका मतलब बड़ा या छोटा है, बड़ा या छोटा है। और एक सिंबल है जिसके बारे में तो आप जानते हैं, इक्वल। चलो सर, इन सिंबल्स के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना, और उन क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे कैसे? विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। जी हाँ, ये चैप्टर हम सॉल्व करेंगे बेटा विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना हमें पेन की जरूरत पड़ेगी, ना हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी, और बिना पेन पेपर के हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में आते हैं। कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंक्लूजन्स, कथन और निष्कर्ष, ठीक है, किस फॉर्म में पूछे जाते हैं? कथन और निष्कर्ष। हमारे एग्जाम में, है ना, कथन होंगे, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स यानी कि कथन, और निष्कर्ष होंगे, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, या दोनों सही है, दोनों में से कोई एक सही है, या दोनों गलत है। ठीक है, देखो कथन एग्जाम में इस तरीके से हमें दिया जाएगा, इस तरीके से कथन दिया जाएगा, जैसे ए जो है बड़ा या बराबर है बी के, और बी जो है वो बराबर है सी के, और सी जो है वो डी से बड़ा है, सी जो है वो डी से बड़ा है। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष ये दे रखा है कि जो ए है वो सी के बराबर है, और जो बी है वो डी से या तो बड़ा है या बराबर है। इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों में से कोई एक सही है, ये बताना है हमें। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ इन क्वेश्चंस को हम विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ना हमें पेन की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है, और विदाउट पेन एंड पेपर हम इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। देखो कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनना, बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? हाँ जी, जैसे जैसे अगर यहाँ पे मैं नंबर्स को रिप्लेस कर दूं, है ना, आप जानते हैं कि जो 7 होता है ना, जैसे मान लो कि जो मोहन है वो उम्र में राम से बड़ा है, और जो राम है वो उम्र में काजल से बड़ा है, और जो काजल है वो उम्र में पूजा से बड़ी है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है उम्र में? सबसे बड़ा उम्र में कौन है? मोहन है ना। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? मोहन है, और सबसे छोटी कौन है? पूजा है। तो यहाँ पर ना सीधा सीधा ग्रेटर का साइन था, तो हमें पता चल गया। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बीच में ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल आ जाता है, या फिर अगर सारे इक्वल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ए बराबर बी बराबर, तो हमें पता है कि ए बी सी डी ये सब आपस में बराबर है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बीच में ना मिक्स सिंबल यूज हो जाए, है ना, जैसे कि ग्रेटर के साथ इक्वल आ जाए, या ग्रेटर देन इक्वल आ जाए, या ये तीनों सिंबल आपस में मिक्स हो जाए, तब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब वहां पे ना कंफ्यूजन होता है।
फिर वहां पे ना हमें नंबर्स को रखना पड़ता है, तो ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिससे हर क्वेश्चन ना मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पता है क्या ट्रिक है? अगर हमारे रास्ते में अगर हमारे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर देन आ जाए, तो बाबू रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा, हमेशा। इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू नहीं होगा। अगर हमारे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर देन आ जाए, तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा। जैसे अगर मैं ए से सी को ध्यान से देखूं, तो ए से सी बेटा कौन कौन से सिंबल है ये बताओ। सर ए से सी जो मेरे रास्ते में सिंबल है, एक तो है ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, दूसरा जो सिंबल है वो है इक्वल। तो ए से सी तक जब मैं पहुंचा, तो मैं दो सिंबल से होके गुजरा, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। ठीक है, कहीं भी ग्रेटर देन हमारे रास्ते में आया, ग्रेटर देन नहीं आया, तो रिजल्ट ग्रेटर देन बनेगा ही नहीं, है ना। इन्हीं दोनों सिंबल में से कोई एक सिंबल बनेगा। अब इन दोनों सिंबल में से कौन सा सिंबल हमारा रिजल्ट होगा, हम कैसे डिसाइड करें? अगर ग्रेटर देन हमारे रास्ते में होता तो पक्का ग्रेटर देन रिजल्ट होता। लेकिन अगर ग्रेटर देन हमारे रास्ते में नहीं है, तब जाके जो रिजल्ट बनेगा बाबू, वो बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तब क्या रिजल्ट बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल इक्वल में बेटा इक्वल रिजल्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना, बट ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। डेफिनेट रिजल्ट ए और सी के बीच में क्या बनेगा? या तो ए बड़ा है सी से या बराबर है सी के। तुम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि बराबर ही है, भाई बड़ा भी तो हो सकता है ए सी से। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है, ये डेफिनेट आंसर नहीं है। डेफिनेट आंसर कब होता? जब ये लिखा होता ए बड़ा या बराबर है सी के, है ना। हाँ जी। अच्छा, बी से डी को ध्यान से देखना। बी से डी के बीच में कितने सिंबल हैं? सर अगर मैं बी से डी को ध्यान से देख रहा हूं, तो बी से सी इक्वल, बी से सी इक्वल, और सी से डी ग्रेटर। तो इक्वल और ग्रेटर। और भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर ग्रेटर देन मेरे रास्ते में है, तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा। रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल नहीं बन सकता। तो बी और डी के बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर देन बनेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, यानी कि हम बोल सकते हैं नन फॉलोज। हम बोल सकते हैं नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। यहाँ पे दोनों में से कोई भी निष्कर्ष 100% ट्रू नहीं है। हमें 100% ट्रू पहचानना है। 100% ट्रू ए और सी के बीच में ये रिजल्ट है, बी और डी के बीच में ये रिजल्ट है। तो अगर ग्रेटर देन मेरे रास्ते में, तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ए बराबर है बी के, बी बड़ा या बराबर है सी के, सी बड़ा है डी से, डी बराबर है ई के, ई बराबर है एफ के, एफ बड़ा या बराबर है जी के। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ बाबू ए और डी के बीच में क्या रिजल्ट है, अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ बाबू ए और ई के बीच में क्या रिजल्ट है, अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ बाबू ए और जी के बीच में क्या रिजल्ट है, अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ बाबू बी और ई के बीच में क्या रिजल्ट है, बी और जी के बीच में क्या रिजल्ट है, हाँ सी और ई के बीच में क्या रिजल्ट है, सी और जी के बीच में क्या रिजल्ट है, तो आपके आंसर्स क्या होंगे? अब आप बेटा ध्यान से देखना, ये सीक्वेंस मैंने लिखा है, ये सीक्वेंस मैंने लिखा है। अगर मैं ए से डी चलता हूं, तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन आ गया। और अगर मेरे रास्ते में ग्रेटर देन है, तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन बनेगा। तो बाबू ए से डी ग्रेटर देन से होके गुजरोगे, तो ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा। ए से ई ग्रेटर देन आ चुका है, ग्रेटर देन बनेगा। ए से जी ग्रेटर देन आ चुका है, रिजल्ट ग्रेटर देन बनेगा। बी से ई ग्रेटर देन आ चुका है, रिजल्ट ग्रेटर देन बनेगा, है ना। बी से जी ग्रेटर देन आ चुका है, ग्रेटर देन बनेगा। सी से ई ग्रेटर देन आ चुका है, ग्रेटर देन बनेगा। सी से जी ग्रेटर देन आ चुका है, ग्रेटर देन बनेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं डी और जी के बीच में क्या रिजल्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा? डी और जी के बीच में क्या रिजल्ट है? क्या डी और जी के बीच में कहीं भी ग्रेटर देन है? नहीं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो ग्रेटर देन बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल। अगर मैं आपसे पूछूं ए और सी के बीच में क्या रिजल्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर ए और सी के बीच में कहीं भी ग्रेटर देन है? नहीं। तो रिजल्ट क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल। तो कहने का मतलब है रिजल्ट या तो ग्रेटर देन बनता है या ग्रेटर देन इक्वल, बस। इक्वल तो तब बनता है ना जब सारे इक्वल हो, तो वो तो कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है।
तो बाबू इनइक्वलिटी में दो ही रिजल्ट बनेंगे, या तो ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल। अगर ग्रेटर आ गया रास्ते में तो हमेशा ग्रेटर देन ही रिजल्ट बनेगा, डेफिनेट। इनके अलावा जो भी रिजल्ट होगा वो 100% ट्रू नहीं होगा, या तो वो फॉल्स होगा या फिर वो पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है। बी से डी से एफ रिजल्ट बनेगा इक्वल। अगर मैं डी और एफ की बात करूं, अगर मैं डी और एफ की बात करूं तो यहाँ पे सारे इक्वल हैं, तब यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा इक्वल। बी से ई, बेटा बी से ई रास्ते में ग्रेटर देन है, रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा। बी से ई रास्ते में ग्रेटर देन है, रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा। अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर देन है तो रिजल्ट ग्रेटर देन बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वरना रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल, वरना रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। ये चीज आपको समझ आ रही है, ये वाली जो सीक्वेंस मैंने लिखा है। चलिए साहब, मैं कुछ सिंबल्स लिखता हूं। मान लो कि अगर आपके रास्ते में सिंबल आए ग्रेटर देन इक्वल, 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 ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, बताना बेटा इनमें से रिजल्ट क्या बनेगा। अगर आपके रास्ते में सिंबल है इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल, बताना बेटा रिजल्ट क्या बनेगा। अगर आपके रास्ते में सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल, 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 ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, बताना रास्ते में रिजल्ट क्या बनेगा। अगर आपके रास्ते, हाँ जी सर बहुत आसान है पहचानना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। रास्ते में अगर कोई भी ग्रेटर देन आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनता है, वरना यहाँ पे कहीं भी ग्रेटर देन नहीं है तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, बहुत आसान। जैसे कि मैं एक सीक्वेंस दोबारा से लिखता हूं यहाँ पर, है ना, एक इक्वेशन लिखता हूं, x इज ग्रेटर देन y इज इक्वल टू z इज ग्रेटर देन इक्वल टू w इज इक्वल टू t। ठीक है, अब आप रिजल्ट बना दो बेटा, x और t के बीच में क्या रिजल्ट है, y और t के बीच में क्या रिजल्ट है, z और t के बीच में क्या रिजल्ट है। मुश्किल से आपको 3 या 4 सेकंड लगने चाहिए ये आंसर देने में। बी से ई इक्वल कहाँ है गधे, बी से ई बेटा ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर है, इक्वल है, तो जब ये सिंबल मेरे रास्ते में तो रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा। ग्रेटर देन के साथ कितने भी इक्वल आ जाए रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनता है। इक्वल है तो उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ। एक्स और टी के बीच में क्या रिजल्ट है, वाई और टी के बीच में क्या रिजल्ट है, जेड और टी के बीच में क्या रिजल्ट है, जल्दी से बताओ फटाफट से, कम ऑन। और डब्ल्यू और टी के बीच में क्या रिजल्ट है, जल्दी जल्दी जल्दी। सर अगर मैं एक्स से टी ध्यान से देखूं तो मैं ग्रेटर देन मेरे रास्ते में है तो रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, लेस देन का कंसेप्ट समझाएंगे बाबू, लेस देन भी रिजल्ट बनेंगे। अभी हम फिलहाल ना ग्रेटर देन फैमिली पढ़ रहे हैं। अभी हम कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं, ग्रेटर देन। लेस देन भी पढ़ेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। अच्छा, y से t क्या रिजल्ट बनेगा, सर ग्रेटर देन रास्ते में नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल। z से t ग्रेटर देन रास्ते में नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल, और w से t तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट इक्वल है। अब आप समझिए प्रूफ क्यों नहीं हो सकता। एक बच्चा कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ, चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लो x की वैल्यू है 100, तो y की जो भी वैल्यू होगी वो 100 से कम होगी, 100 से कम होगी, 100 से कम y की वैल्यू मैंने ले ली 50। z की वैल्यू भी बेटा 50 होगी y के बराबर। अच्छा, w की वैल्यू 50 भी हो सकती है, यानी कि z और w बराबर भी तो हो सकते हैं, या फिर w जो है छोटा हो सकता है, यानी कि 40, और वही t की वैल्यू है 50 या 40। चलो हमने प्रूफ कर दिया। अब आप बताओ, अब आप बताओ क्या x हमेशा t से बड़ा होगा, हमेशा। सर x की वैल्यू 100 है और जो t की वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकती है या 50 से कम, 50 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि हमेशा x जो है वो t से बड़ा ही होगा हर कीमत पे। क्या y और t बेटा बड़ा या बराबर, या क्या y बेटा बड़ा हो सकता है t से, y t से बड़ा हो सकता है कब, जब y की वैल्यू 50 है और t की वैल्यू 40 है। क्या y t बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों की वैल्यू 50-50 भी हो सकती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। वैसे बेटा z और t बराबर भी हो सकते हैं और z t से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ये भी बात प्रूफ हो गई। और W और T तो बेटा हमेशा बराबर ही रहेंगे, जो वैल्यू W की रहेगी वही वैल्यू T की रहेगी।
हो गया प्रूफ। रास्ते में कहीं भी ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रिजल्ट आना है, फिर जहां कुछ हो जाए। सीधी सी बात है, अगर x एक बार इससे बड़ा हो गया y से, तो बाकी सब, है ना, बाकी सब भी x से अपने आप छोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा रास्ते में अगर कोई भी ग्रेटर है ना, तो फिर रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनता है, फिर तो कोई संदेह नहीं, फिर कोई भी डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का। चलो, स्टेटमेंट है ए बराबर है बी के, बी बड़ा है सी से, सी बराबर है डी के, डी ये बराबर बड़ा या बराबर है ई के। ठीक है, देयर आर थ्री कंक्लूजन्स। ए बड़ा या बराबर है, ए बड़ा या बराबर है सी के, बी बड़ा या बराबर है डी के, और सी बड़ा या बराबर है ई के। बताओ क्या आंसर होगा? यस सर, एकदम क्लियर हो गया। बताओ। तो हम इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना हमें पेन की जरूरत है, ना हमें पेपर की जरूरत है, और विदाउट पेन एंड पेपर हम इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ना हमें कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत है। आपको एग्जाम में कोई वैल्यू रख के नहीं देखनी है, समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं ए से सी की बात करूं, तो ए से सी को ध्यान से देखो बेटा, ए से सी मेरे रास्ते में ग्रेटर देन है, तो रिजल्ट बेटा ग्रेटर देन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ए इज ग्रेटर देन सी। अगर मैं बी से डी की बात कर रहा हूं, तो मेरे रास्ते में ग्रेटर देन है, तो रिजल्ट बनना चाहिए ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन डी। सी से ई ग्रेटर देन नहीं है, तो रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली थर्ड फॉलोस। तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली थर्ड फॉलोस। केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, हाँ जी। कोई डाउट? अब आप सोच रहे होंगे सर ग्रेटर देन तो हमें समझ आ गया, लेस देन समझाओ। तो जो काम ग्रेटर देन का सेम वही काम लेस देन का, सेम। जैसे ग्रेटर देन आने पे ग्रेटर देन रिजल्ट बनता है, वरना ग्रेटर देन इक्वल। सेम बेटा, लेस देन आने पे लेस देन बनेगा, वरना बनेगा लेस देन इक्वल, वरना बनेगा लेस देन इक्वल। बिल्कुल कुछ नया नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। जो ग्रेटर देन का काम है बिल्कुल सेम लेस देन का भी वही काम है। P इज इक्वल टू Q लेस देन R इज इक्वल टू S लेस देन इक्वल टू T इज इक्वल टू U। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कंक्लूजन है। P इज लेस देन इक्वल टू R, है ना, P इज लेस देन S, Q इज, सॉरी, R इज लेस देन इक्वल टू U। चलो, ये तीन कंक्लूजन आपके सामने है। तो जो काम ग्रेटर देन का है सेम वही लेस देन का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिट्टो सेम है दोनों। ग्रेटर देन और लेस देन बिल्कुल सेम है। जो ग्रेटर देन का काम है वही लेस देन का काम है। सबके कमेंट्स आ रहे हैं? हाँ जी, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, बढ़िया तरीके से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की।
हाँ जी, बनाओ फटाफट से। पी से आर। सर अगर मैं पी से आर को ध्यान से देख रहा हूं, अगर मैं पी से आर को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में लेस देन है, तो बेटा पी से आर बनेगा लेस देन, क्योंकि ग्रेटर देन की तरह लेस देन भी रास्ते में आने पर रिजल्ट बना था। पी से एस बेटा मेरे रास्ते में लेस देन है तो रिजल्ट बनेगा लेस देन। और आर से यू लेस देन नहीं है तो रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ रहे हो? तो जो ग्रेटर देन का काम था वही लेस देन का काम है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर दोनों सिंबल एक साथ आ जाए तो, वो भी डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम सीढ़ी चढ़ते हैं, एक एक करके, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं हर चीज की, और धीरे धीरे हर चीज समझ लेते हैं और पता भी नहीं चलता। तो वो भी सिखाएंगे जब दोनों सिंबल रास्ते में आएंगे। पहले एक बार इसको तो कर लो अच्छे तरीके से, हाँ, सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए साहब, x is greater than t, w is less than v, w is less than v, and w is, sorry, w is less than or equal to s। चलो सॉल्व करो। ब्लड रिलेशन में पितामह का मतलब कुछ नहीं होता, भीष्म पितामह वर्ड यूज किया गया था भीष्म जी के लिए। पितामह, पितामह का मतलब ये था कि वो मतलब ग्रेटेस्ट फादर थे। भीष्म पितामह, पिता का दर्जा दिया गया था उनको। हाँ जी, बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड के अंदर। कंप्लीट। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं बात करूं एक्स और टी की, अगर आप एक्स से टी की बात कर रहे हैं तो रास्ते में ग्रेटर देन है, तो अगर एक्स से टी मेरे रास्ते में ग्रेटर देन है तो रिजल्ट बेटा ग्रेटर देन ही बनेगा, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर रास्ते में ग्रेटर देन है फिर तो ग्रेटर देन ही बनेगा, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। अरे ये क्या हो गया, गलत क्यों कर दिया? एक्स से टी ग्रेटर देन ही बनेगा। अच्छा, डब्ल्यू से बी, सर डब्ल्यू से बी मेरे रास्ते में लेस देन है तो रिजल्ट लेस देन ही बनेगा, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। डब्ल्यू से बी मेरे रास्ते में लेस देन है, फिर तो लेस देन ही बनेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, डब्ल्यू से एस लेस देन नहीं है तो क्या है? लेस देन इक्वल, तो बनेगा लेस देन इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।
ठीक है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाए तब क्या होगा, है दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाए तब क्या होगा, तो मैं आपको पहले समझा दूं। मैं दोनों फैमिली के मेंबर टकराने से होता क्या है, जैसे ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से, तो अब आप ए और सी के बीच में डेफिनेट रिजल्ट क्या बना सकते हो, क्या रिजल्ट बना सकते हो ए और सी के बीच में डेफिनेट, क्या ए बड़ा है सी से, क्या ए छोटा है सी से, क्या ए बड़ा या बराबर है सी के, क्या ए छोटा या बराबर है सी के, क्या ए बराबर है सी के, क्या ए बराबर नहीं है सी के, बताओ इनमें से कौन सा डेफिनेट रिजल्ट आप बना सकते हो ए और सी के बीच में, है ना। और बिल्कुल हाँ हाँ कमेंट जा रहे हैं भाई, क्यों नहीं जा रहे कमेंट, एकदम प्रैक्टिकली सोचना। हम्म? देखो ए बड़ा है बी से, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग में समझाता हूं आपको, है ना। जैसे कि अमन, अमन उम्र में, अमन उम्र में, है ना, बबली से बड़ा है, अमन उम्र में बबली से बड़ा है, और बबली उम्र में चमन से छोटी है, बबली उम्र में चमन से छोटी है। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है कि अमन भी उम्र में बबली से बड़ा है, अमन भी उम्र में बबली से बड़ा है, और चमन भी उम्र में बबली से बड़ा है। और बबली मान लो 10 साल की है, बबली की जो उम्र है वो 10 इयर्स ओल्ड है, बबली 10 साल की है। तो अब आप मुझे बताओ, बबली 10 साल की बच्ची है और बबली से दोनों ही बड़े हैं उम्र में, अमन और चमन। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि अमन और चमन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या आप डिसाइड कर सकते हो, क्या आप अमन और चमन की उम्र को आपस में रिलेट कर सकते हो, हैं? क्या आप अमन और चमन की उम्र को रियलाइज कर सकते हो, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, आप पता ही नहीं लगा सकते भैया। मान लो मैं और आप दोनों बबली से बड़े हैं, तो हम दोनों में कौन बड़ा है, मान लो, है, मान लो गोपाल सर और जयदीप सर, है ना, दोनों ही उम्र में गगन सर से बड़े हैं, दोनों, गोपाल सर और जयदीप सर। तो आप ये बता सकते हो कि गोपाल सर और जयदीप सर में आपस में कौन बड़ा है, बता सकते हो, हैं? गोपाल सर और जयदीप सर में आपस में कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या आप डिसाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। भाई दोनों मान लो मुझसे बड़े हैं, गोपाल सर भी मुझसे बड़े हैं, जयदीप सर भी मुझसे बड़े हैं, तो क्या गोपाल सर और जयदीप सर की उम्र में आप रिलेट कर सकते हो, आपस में नहीं कर सकते ना, है ना। हाँ जी, तो बस वही काम यहाँ पर है कि हम अब जब दोनों फैमिली के मेंबर टकराते हैं तो हम इनकी उम्र को डेफिनेट नहीं, मतलब हम इनमें डेफिनेट रिलेशन नहीं बना सकते। दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज, ये सभी संभावनाएं हैं, सभी संभावना, दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज, दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज, ये सभी संभावना है, हम कोई भी डेफिनेट आंसर यहाँ पे नहीं दे सकते। दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज, समझ रहे हो, समझे बाबू। बेटा ब्लॉक कर दिए जाओगे, फालतू कमेंट मत करो इतने सारे, एक ही कमेंट